हेलो गाइज, मैं के पी सिंह आपके लिए आज फिर से एक नई क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए, हम लोगों ने पढ़ क्या लिया है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ क्लियर हो गया। देखिए, नाउन में जो पढ़ाया उतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, प्रोनाउन अभी बाकी है, एडजेक्टिव अभी काफ़ी बाकी है। एडजेक्टिव में आप देखिए सम, एनी, इधर, नीदर, ऑल और बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो आपको बाकी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम बाद में करेंगे, जब हम ग्रामर एक तरफ से पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे करेंगे। अभी आपको बस सिर्फ इतनी रूपरेखा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको उतना बता दिया कि हाउ टू सेलेक्ट एन एडजेक्टिव, हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोनाउन, हाउ टू सेलेक्ट अ नाउन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं टेंस। देखिए, टेंस इज अ रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश की, बैकबोन जिसे कहते हैं। विदाउट टेंस नथिंग इज पॉसिबल इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि टेंस क्या होता है, काल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हिंदी में? काल। ठीक है, और होते कैसे हैं? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स। आपको सबसे पहले देखना है टाइम और टेंस। देखिए, तो टाइम और टेंस। ठीक है, एक आप देखिए टाइमलाइन क्या होती है। टाइमलाइन, वी ऑल नो अबाउट इट। ये क्या होता है यहाँ पे? देखिए, अभी जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और जो कल प्रेजेंट था, आज क्या हो गया? जो कल का बीता हुआ निकल गया वो क्या बन गया? आज पास्ट। और जो आएगा वो क्या होगा? आपका फ्यूचर। इतना कॉपी कीजिए। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मान के चलिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? प्रेजेंट में हूँ। ठीक है, अब जो कल पढ़ाया था वो कहाँ पे था? मैं पास्ट में। और जो कल पढ़ाऊँगा वो कहाँ पे होऊंगा? मैं फ्यूचर में। सिंपल सी बात है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंट है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो कल पढ़ाऊँगा वो आज के लिए क्या है? फ्यूचर है। ठीक है, और परसों के लिए वो भी क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए एक्शन। पूरा टेंस एक्शन पे डिपेंड होता है। किस पे? एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य या क्रिया। एक्शन। ठीक है, अब आप देखिए एक्शन के टाइप टाइप कितने होते हैं। देखिए, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ ना, तो जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं काम पूरा निपटा लूँगा, काम पूरा ख़त्म कर लूँगा, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, अभी जो काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, और जो मैं थोड़ी देर बाद काम को ख़त्म कर लूँगा तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट प्रोसेस। यानी परफेक्ट मीन्स कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं कुछ काम कर लूँ और कुछ काम करता रहूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट प्रोसेस। प्लस मैं कुछ कर रहा हूँ, कॉन्टीन्यूस।
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी इंग्लिश बस इसी बेस पर टिकी हुई है। ठीक है, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ वो कहाँ हो गया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। और जो मैं कुछ टाइम बाद अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो कुछ टाइम बाद आपको मैं पढ़ा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, और मेरा पढ़ाना बंद कर दूंगा तो वो क्या बन गया, कंटिन्यूस क्या बन गया, अब वो परफेक्ट बन गया। और यदि ऐसा हुआ कि मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया और मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि कुछ काम उसमें परफेक्ट हो जाएगा और कुछ उसमें कंटिन्यू, यानी कुछ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए मैंने आपको आधा घंटा पढ़ा दिया, ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, तो जो आधा घंटा पढ़ा दिया वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट, और जो आगे पढ़ा रहा हूँ वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब बात आती है कि कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेफिनिट क्या होता है। क्या कहा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोसेस क्या होती है। इंडेफिनिट प्रोसेस एक ऐसी होती है जो सिर्फ हमें क्या दिखाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसमें काम कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या देती है वो, हमें प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है ये। इंफॉर्मेशन पर्पस होता है इसका। ठीक है, जैसे वह रोज नहाता है, वह खाना खाता था, वह वहाँ जाएगी, तो जी क्या है, सब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी भी सेंटेंस या किसी भी व्यक्ति के हैबिट के बारे में क्या दिखा रहा है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जबकि कंटिन्यूस में वो काम को कंटिन्यू कर रहा है, परफेक्ट में वो काम को कर चुका है, और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ तो उसने काम कर लिया होता है और कुछ काम को वो कर रहा होता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए अब तक। देखो, आई हैव टोल्ड टू यू हैव टू मेंटेन योर रेस्टर, ठीक है, पर्टिकुलरली एंड रेगुलरली। हो गया। अब आप 1 और 2 इनको समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, कैसे काम करते हैं। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा। सपोज ये 2 बर्तन हैं। क्या है, 2 बर्तन हैं, या मान के चलिए एक जो छोटा तालाब है और एक ये बड़ा तालाब है, या दोनों तालाब ही हैं। ठीक है, या ऐसा मानिए आप, ये टैंक है। क्या है, ये टैंक है, और एक टैंक ये है, टैंक। ठीक है, आपको इस टैंक से अपने पानी को इस टैंक में करना है। ठीक है, तो ये टैंक पूरा भरा हुआ है, काहे से, वाटर से। ठीक है, आपने एक मजदूर लगाया और उसको आपने बोला कि आप इस टैंक का पानी इस टैंक में कर दीजिए, तो वो क्या करेगा। देखिए, मजदूर आया, उसने एक बर्तन से पानी डालना इसमें शुरू कर दिया, पानी डालना इसमें क्या कर दिया, उसने शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो आप तो यहाँ से चले गए, उसने मान के चलिए आप 1 घंटे बाद वापस आए, 1 घंटे बाद आप वापस आए, जब तक उसने इतना टैंक भर दिया। आप लौट कर आए तो उसने, जब तक 1 घंटे बाद उसने इतना टैंक भर दिया, तो इतना जो टैंक भर गया वो क्या कहलाएगा कि भाई उसने इतना काम तो पूरा कर लिया, यानी इतना काम तो पूरा कर लिया। तो ये क्या क्या हुआ, जो काम कर लिया वो कहलाएगा आपका क्या, परफेक्ट। यानी उसने इतना काम तो कर लिया, ये क्या कहलाएगा, उसका परफेक्ट रिजल्ट।
अब उसमें से इतना जो बाकी है, इतना जो वो बाकी है और उसको वो कंटिन्यू भर रहा है, तो वो क्या क्या लगेगा आपका, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि एक तो होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस की। उसमें देखो कुछ तो टैंक भर लिया है और कुछ को वो अभी भी भर रहा है। इतने वाले टैंक को तो अभी उसको भरना बाकी है ना, तो इसको तो भरेगा कंटिन्यू। तो यही है कि कुछ काम परफेक्ट हो चुका है और कुछ काम कंटिन्यूस है, तो ये आपका परफेक्ट हुआ और ये उसी में क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कॉपी कीजिए। हाँ, सारे साइन और संकेत आपको सारे उतारना है, क्योंकि समझ में कैसे आएगा। ठीक है, जहाँ तक कंसेप्ट हो सके आप उनको अपने दिमाग में रखिए। चलिए हो गया। इतना हो गया। अब आपको देखनी है वर्ब, क्योंकि टेंस विदाउट वर्ब कोई काम नहीं कर सकता आपका। ठीक है, और टेंस टाइम पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए एग्जांपल के लिए, शी कम्स हेयर, यस्टरडे, यानी वह यहाँ आई थी कल। तो शी कम्स, ये क्या कह रहा है, ये प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट। तो आपको देखिए टाइम के हिसाब से टेंस चलेगा, ना कि टेंस के हिसाब से टाइम। देखिए जी यहाँ पे क्या है, टेंस, और वी कैन से वर्ब। हम कह सकते हैं कि ये टेंस है और ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के हिसाब से टाइम नहीं चलेगा, टाइम नहीं चलेगा, बल्कि टाइम के हिसाब से ही क्या चलेगी, वर्ब। टाइम कैसा है आपको पता है, पास्ट है, तो टेंस को भी क्या रखना पड़ेगा आपको, पास्ट रखना पड़ेगा। तो शुद्ध क्या बनेगा, शी केम हेयर, यस्टरडे। चलिए कॉपी कीजिए आप इसको। हो गया, शी केम हेयर यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पे केम क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि यस्टरडे किसका टाइम है, पास्ट का। और तो पास्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, पास्ट की। तो इससे साबित होता है कि टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या चलेगा, टेंस चलेगा, टेंस के हिसाब से टाइम नहीं चलेगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। शी केम्स हेयर यस्टरडे, यानी वह यहाँ आती है कल। तो ये गलत हुआ ना, क्योंकि टाइम कब का है, पास्ट का, और टेंस कब का है, प्रेजेंट का, तो ये गलत हो जाएगा। तो पास्ट का जब टाइम है तो टेंस भी किसका चलेगा, पास्ट का, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही आपको टेंस चलाना है, टेंस के हिसाब से टाइम नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सी कम्स यहाँ पे एस्टरडे को काट के आप टुडे कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। जब एस्टरडे है तो टाइम पास्ट का है, तो पास्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे वर्ब रखनी होगी। ठीक है, अब आप देखिए टाइम के टाइप्स। टाइम टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सेकंड वन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ क्या होता है, एक पॉइंट, निश्चित समय, और ड्यूरेशन क्या होता है, एक अवधि होती है। ठीक है,
जैसे मान के चलिए कि आपने एक फूल तोड़ा, तो तोड़ने में कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से आपको 1 सेकंड 2 सेकंड, तो वो क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए मैं आपको 2 बजे से 2:30 तक पढ़ा रहा हूँ, तो जो टाइम ड्यूरेशन हुई आधा घंटा 30 मिनट, ये क्या कहलाती है, ये ड्यूरेशन कहलाती है, यानी एक अवधि कहलाती है कि मैंने आपको कितना पढ़ाया, आधा घंटा पढ़ाया, तो ये एक अवधि है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए इनके समझने के लिए, आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM, मैंने एक मूवी देखी 5 बजे, तो ये टाइम क्या हो गया, ये टाइम कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी 5 बजने में कितना टाइम लगा होगा, 1 मिनट का। तो क्या मैंने 1 मिनट में पूरी मूवी देख ली, क्या सत्य हो सकता है, नहीं। तो हमें इस टाइम के हिसाब से, ये क्या आपका टाइम है, टाइम के हिसाब से हमें टेंस को बदलना होगा। तो आई वॉज वाचिंग अ मूवी एट 5 PM, यानी कि मैं कल 5 बजे मूवी देख रहा था। कब, 5 बजे। तो मूवी देख रहा था जी तो सही है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मैंने कल 5 बजे मूवी देख ली, यानी पूरी मूवी 3 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी आप फिक्स 5 बजे देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उतारिए, कॉपी कीजिए आप। हो गया, चलिए इसका देखिए आप अगला, आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम yesterday, यानी मैंने एक मूवी देखी थी एट दिस टाइम, इसी समय पर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसी समय पर, कल, यानी कल मैंने इसी समय पर मूवी देखी थी, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसी समय। तो ये क्या हो गया, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। अब बताइए, इसी समय पर मैंने कल इसी समय पर मूवी देखी थी, क्या इसी समय मतलब 1 सेकंड, क्या इसी समय मैंने पूरी मूवी देख ली हुई, नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई वॉज वॉचिंग, यानी कल इस समय मैं क्या देख रहा था, मूवी देख रहा था। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, टेंस। ऐसा नहीं है कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम चले। ठीक है, हो गया, चलिए देखिए, बर्फ तो समझ लेगी थोड़ी सी, बर्फ। ठीक है, देखिए बर्फ 2 प्रकार की होती हैं, बर्फ कितने प्रकार की होती हैं, 2। जैसे एक होती है आपकी हेल्पिंग बर्फ, और एक क्या होती है आपकी मेन बर्फ, और दोनों को मिला के क्या बनता है, बर्फ का कंपाउंड, बर्फ कंपाउंड बनता है। ठीक है, हेल्पिंग बर्फ और मेन बर्फ दोनों को मिला के क्या बनता है, बर्फ कंपाउंड। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। तो दोनों को मिलाकर ही क्या कह सकते हैं हम, वर्ब कंपाउंड, वर्ब कंपाउंड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
अब वर्ब की आप फॉर्म देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो समझ में आ गया, जी क्या आती है हेल्पिंग वर्ब और जी क्या आ रही है आपकी मेन वर्ब, दोनों को मिला के क्या बोल दिया, वर्ब कंपाउंड। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बराबर क्या होता है, वर्ब कंपाउंड, ठीक है। देखिए वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म देखिए, पहले तो होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक कैसी होती है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को दिखाती है ये, और ये पास्ट को, और ये दिखाती है परफेक्ट को। किसको, परफेक्ट को। एक होती है वर्ब प्लस उसमें आईएनजी, तो ये दिखाती है आपकी किसको, कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। किसको दिखाती है, कॉन्टिन्यूअस को। और ये को होती है वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आप एस लगाइए या फिर ईएस लगाइए, ठीक है। क्या लगाइए आप, एस लगाइए या फिर ईएस लगाइए, ठीक है। तो ये होती है आपकी सिंगुलर वर्ब। कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब। मैंने आपको दिखाया था कि एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। यदि आप नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे या वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए नाउन में जोड़ेंगे तब वो कैसा हो जाएगा आपका प्लूरल, और वर्ब में जोड़ेंगे एस या ईएस तो क्या हो जाएगी वो सिंगुलर, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पर वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस या ईएस, तो वो कैसी हो गई, सिंगुलर। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होगी, प्रेजेंट, और जहाँ पे सेकंड फॉर्म है वो क्या होगा, पास्ट, और थर्ड फॉर्म है वो वहाँ पे काम कैसा होगा, परफेक्ट यानी कंप्लीट। और जहाँ आईएनजी लगी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी होगी, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। आ रहा है समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज टेल मी वाई, कमेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। चलिए टेंस आगे बढ़ते हैं हम। टेंस बराबर क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन, ठीक है। जैसे आपको पहचानने की शुद्ध ट्रिक बताता हूँ मैं, बिल्कुल आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे और आप उसको पहचान जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, क्या कह रहा है वो, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो देखिए अभी मैं बताया था ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट, और इसको क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस। तो सेंटेंस कौन सा होगा जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। या मैं बोल दूं, शी हैड डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है। तो ये क्या है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, और ये क्या है, परफेक्ट। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आ रहा समझ में,
आपको इसी तरह से पहचानना होगा। या फिर मैं बोलूँ शी केम टू मी, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को मैंने क्या बताया था, पास्ट को डिनोट करती है। किसको, पास्ट को। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट। रिया हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या है, सॉरी आप इसको ऐसे देखिए, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, और इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको इसका। ठीक है, इसको रिवाइज करा दूँ मैं। देखिए टाइम एक्शन, देखिए तो टाइम और एक्शन दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, ही इज डूइंग ही वर्क, जिस इज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो डूइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने दिखाया अभी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शी केम टू मी, वह मेरे पास आती थी। ठीक है, तो ये केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट। ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट। शी हैड डन हर वर्क, यानी वह अपना काम कर चुकी है। तो हैड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट और थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट। रिया हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग, वो है अपना सुबह से अपना काम कर रही है। तो हैज क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीन क्या हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डूइंग क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो प्रेजेंट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सर ने प्रोनाउन या एडजेक्टिव में कुछ नहीं कराया। देखिए जो बाकी बच्चा हुआ है वो उसको मैं बाद में कराऊंगा। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको सम, एनी, इधर, नीदर का यूज सिखा दूं, आपको कुछ समझ में नहीं आना, क्योंकि वो सब डिपेंड ऑन वर्ब पे होते हैं। यदि आपको वर्ब और टेंस समझ में नहीं आएगा तो उनको समझने का मीनिंग क्या है। आप देखिए आज का लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, और इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से आपको सिर्फ वर्ब को देखकर पहचानना है कि टेंस कौन सा है। देखिए मुझे लगता है कि आपने ऐसा सेंटेंस, ऐसा टेंस पहली बार पढ़ रहे होंगे। देखिए अब टेंस एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि टेंस इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी हैव टू रीड इट इन डिटेल। ठीक है, हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना काफ़ी है, बाय। हाँ और सुनिए, देखिए अपने चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।